Hello, guys. Welcome to Suzy. Uh, Happy Holi to all of you. आज यहाँ पे होली होने वाला है कल, लेकिन आज ले लो विशेस. वी नीड टू कैच अप ऑन द न्यूज़ ऑल्सो, क्योंकि रवीश कुमार ने ऑलरेडी 2 वीडियो निकाल चुका है ना, एंड ही इज़ जस्ट नॉट स्टॉपिंग, है ना. तो आज होली के लिए भी आई थिंक ही हैज़ मेड समथिंग, बट या कुछ तो रिपोर्ट देख ही लेते हैं. काफ़ी मिस हो चुका है. ओके, लेट्स गो. So in case if you're following the channel, you can see there are two different kind of contents. एक तो है politics, एक है gaming. So don't get confused कि क्या हो रहा है. दोनों ही आते रहेंगे, है ना. सेम रेट पे आते रहेंगे. Don't you worry. So let's see. We have 2-3 reports to see, but at least एक तो देख ही लेते हैं आज, है ना. स्टार्ट तो करते हैं. नमस्कार, मैं रवीश कुमार. दो बातें हैं, या तो जनता को अपनी जांच Do follow my channel, subscribe to my channel also, and also to Ravish Kumar, है ना. नमस्कार रवीश कुमार, ये थोड़ी देर बाद बोलेगा, बट लेट्स बिगिन. वी वांट टू वॉच दिस रिपोर्ट. अपनी जांच एजेंसी बनाने की नौबत आ जाएगी. अब इन दोनों में से सबसे पहले किसकी जांच एजेंसी बनेगी मैं नहीं जानता. जिस तरह से सरकार की जांच एजेंसियों पर विपक्ष विरोधी होने के आरोप लग रहे हैं, उसे देखते हुए जनता और सुप्रीम कोर्ट को अपनी जांच एजेंसियां बनाकर देश को दिखाना ही होगा कि जांच उनकी एजेंसी एजेंसियां फॉर द सरकार सीआईबी, की एजेंसियों से बेहतर काम कर सकती हैं. सीबीआई. उन्होंने होमवर्क दिया. ओके, सीआईबी जो है वो बांग्लादेश में है. बांग्लादेश का सीआईडी और समथिंग लाइक दैट है ना. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड सीआईबी. आई जस्ट गॉट द एक्रोनिम, है ना, इधर उधर, बट स्टिल यू गॉट द फीलिंग, है ना. तो सीआईडी आज लालू के वहाँ पे चला गया, है ना. सॉरी, नॉट सीआईडी, सीबीआई का छापा पड़ा है लालू के वहाँ पे, है ना. सो लेट्स सी व्हाट रवीश हैज टू से. जा सकता है कि जांच एजेंसियों के सदुपयोग और दुरुपयोग पर निबंध लिखिए. मेघालय में सीबीआई नहीं जाती, कर्नाटक में नहीं जाती, बिहार चली जाती है, महाराष्ट्र में विपक्ष के यहां चली जाती है, दिल्ली चली जाती है. यह तस्वीर आज की है और मेघालय की राजधानी शिलोंग की है. अच्छा, यहां कॉनराड संगमा को मुख्यमंत्री का शपथ दिलाया गया और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद देखे जा सकते हैं. चंद रोज पहले मेघालय के चुनावों में अमित शाह आरोप लगाते थे कि मेघालय की सरकार देश में सबसे भ्रष्ट है. आज उसी मुख्यमंत्री को दोबारा शपथ दिलाने के कार्यक्रम में अमित शाह भी हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी. देश के सबसे भ्रष्ट सरकार का साथ देने की इस बेताबी को आप कैसे समझेंगे? मेघालय में बीजेपी 60 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 58 पर हार गई, 2 सीटें मिली हैं. 97% असफल होने की दर है. कहीं से यह शानदार सफलता तो नहीं है, मगर सबसे भ्रष्ट सरकार में शामिल होकर, शपथ ग्रहण में शामिल इस होकर मेघालय इज करप्ट, नंबर 1 इन कंट्री, अमित शाह सेज. सो अभी तीनों स्टेट जो है, तो दिस 3 स्टेट्स हैव ऑलरेडी गॉन टू बीजेपी. अभी अभी इलेक्शन हुआ, तीनों चला गया, है ना. लेट्स सी व्हाट आर द प्रीवियस रिपोर्ट सेज. प्रधानमंट्री और इनके गृहमंत्री कमेंट्स बहुत जनता को इंपॉर्टेंट कैसे कमेंट्स. समझा लेते हैं, यह भी कमाल की बात है. सही बात है. कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने ट्विटर पर याद दिलाने की कोशिश की, मगर कौन याद रखना चाहता है? सबसे भ्रष्ट सरकार कहने के बाद भी प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण में जाते हैं और अपने ट्विटर हैंडल से तस्वीरें भी साझा करते हैं. अब उनका यह भाषण किस काम का है, क्या मतलब है, भारत की जनता जाने. यहाँ लोगों की बातें सुनता हूं तो बहुत दुख होता है. लोग कहते हैं सफेद झूठ. पैसा लगा ही नहीं, ही इज द एम्ब्लेम सड़कें बनी, ऑफ सफेद झूठ. न स्कूल कॉलेज, न अस्पताल बने, फिर वो पैसा गया कहां? तो ये बताओ, मोदी केयर का पैसा कहाँ गया? हाँ, पीएम केयर्स, उसका पैसा कहाँ गया? वेल, इसको पूछने के लिए कोई नहीं ना, तो ये रैंडमली पूछ रहा है, रैंडमली बता रहा है, और बस नो क्वेश्चंस आस्क्ड. ठीक है, इट सिंपली व्हाट इज गिवन टू यू, है ना. वही क्वेश्चन, वही एग्जाम में आ रहा है ना. दैट इज द आंसर, है ना. प्रीटी फकिंग रिग्ड, राइट? लुक्स लाइक. यहाँ का यूथ कह रहा है कि यहाँ रोजगार के अवसर इन्होंने खत्म कर दिए हैं. जो भर्तियां होती है उनमें करप्शन है, भाई भतीजावाद है,
भाइयों और बहनों, इन्हीं सब बातों को देखते हुए ही मेघालय ने तय किया है कि दिल्ली और शिलोंग दोनों जगह बीजेपी सरकार होनी चाहिए। मोदी जी सिर्फ असम को पैसा नहीं भेजते हैं। मोदी जी ने ये सारा पैसा मेघालय के लिए भी भेजा है, मगर अच्छा बीच में हाँ ये मेघालय सरकार आती है। अच्छा, मोदी जी जो मतलब ये पैसा देने के लिए बैठे हैं, है ना। हमारा जो सेंट्रल सरकार है वो पैसा देने के लिए बैठा है। वो बैठा है कि भाई आओ और पैसा ले जाओ, और बीच में जो है उसको, और वो खा रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, बोला कि खाओ, है ना। लुक्स लाइक दैट। अभी ये बता रहा है कि अच्छा हमें, कि हमारा है ना, कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो गया है, वो पैसा खा रहा है ना, बिकॉज ये दे रहा है। जैसे हमें पैसा मिला था 15 लाख, तो ये बहुत पैसा देते हैं, बहुत। ये आप तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो संगमा जी ने बंद कर दिया है। मोदी जी की भेजी हुई सुविधाएं आप तक पहुंचती नहीं है। एक बार सरकार बदल दो, सारी की सारी सुविधाएं आप लोगों तक पहुंच जाएगी। मित्रों, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए सुविधा आपको? नहीं नहीं, लालू चाहिए नहीं यादव के है। घर इतना सुविधा चाहिए ही नहीं, जहाँ पे है ना हमारे बैंक अकाउंट में खुद से 15 लाख आ जाए। इतना सुविधा तो चाहिए ही नहीं। जब तब जांच एजेंसियां पहुंच जाती हैं, मगर मेघालय की सरकार को देश का सबसे भ्रष्ट बताकर प्रधानमंत्री कोनराड संगमा के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच जाते हैं। किसे याद रहेगा कि मंच पर मौजूद प्रधानमंत्री की पार्टी को मात्र 2 सीटें मिली हैं। कोनराड संगमा के यहां छापा क्यों नहीं पड़ा? तो क्या इससे संदेश नहीं जाता है कि अगर आप बीजेपी के साथ रहें या बीजेपी के साथ सरकार बना लें, या सरकार बनाएं तो बीजेपी को भी शामिल कर लें, तो फिर दिल्ली से केंद्रीय जांच एजेंसियां छापे मारने नहीं आएंगी, मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, नेता जेल नहीं जाएंगे। आप हाँ, फिर तो ठीक ही है। मतलब अगर आप है ना बीजेपी के साथ ही हो और बीजेपी कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके घर कुछ नहीं होने वाला है ऐसा। आई डोंट नो। बेईमान नहीं कहेगा। अल जजीरा वेबसाइट पर पूरी खबर छपी है, आप पढ़ सकते हैं। Modi government allowed Adani coal deals. Coal deals. It knew very inappropriate. Okay, the Modi government has brought in laws that help the Adani government keep its coal scam era deals. हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला खदानों के लाइसेंस को रद्द कर दिया। इसके बावजूद एक खदान चलता रहे, इसलिए सरकार ने कथित तौर पर नियमों को बदल दिया। वह खदान गौतम अडानी की कंपनी को मिला था। यह खबर अल जजीरा की वेबसाइट पर छपी और छप कर रह गई। क्या किसी जांच एजेंसी ने चिंता की कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ है या नहीं, इसका पता कर लें? क्या आप सुप्रीम कोर्ट को भी अपने लिए अलग से ईडी बनानी होगी, जो इस बात की जांच करे कि अडानी के कोयला खदान को चालू रखने के लिए उसके आदेश के साथ कैसी छेड़छाड़ हुई है? इतनी बड़ी खबर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को ही कम से कम तो हुआ क्या है कि अदानी इज नाउ होल्डिंग हमारा, है ना, मोस्ट ऑफ आवर रिसोर्सेज इन इंडिया। जैसे मान लो कि आज ही हमने कहीं पे देखा कि मुंबई का 85% ऑफ द पावर जो रिसोर्स है दैट इज बीइंग ओन्ड बाय अदानी। सो नाउ वंस यू आर ट्राई टू एस्केप मुंबई, है ना, बिकॉज पावर नहीं है, अदानी ने बोला कि चलो पावर ऑफ करो क्योंकि तुमने टैक्स नहीं पे किया, तो यू हैव टू लीव, है ना, यूजिंग अदानीज एयरपोर्ट, है ना। अदानी का एयरपोर्ट है, उसने वो भी ले चुका है ना। सो देयर इज नो एस्केप, है ना, यू आर जस्ट ट्रैप्ड इन मुंबई। इस खबर पर संज्ञान लेकर पता करना चाहिए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खदान चलाने की रिपोर्ट पर भी चुप्पी है। सही में देश में होली है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ईडी को पत्र लिखा है कि अडानी समूह को कोयला खदान दिया गया है, उसमें धांधली हुई है, उस संदर्भ में मुलाकात का समय चाहते हैं। संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि 1 लाख करोड़ तक के कथित तौर पर राजस्व का नुकसान हुआ है। लेकिन अडानी के मामले में मोदी की सीबीआई, मोदी की ईडी और नरेंद्र मोदी जी खामोश चुप रहते हैं। आई मीन चुप इज ओके। सीबीआई अभी तक टच नहीं कर पाया उसको, अदानी को, है ना, टच।
उसके रूह को टच नहीं कर पाया ऐसा. दैट्स हाउ पावरफुल इज नाउ. क्योंकि ये अडानी जी घोटाला है और किसके राज में हो रहा है? अडानी के मित्र आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के राज में हो रहा है. 1 लाख करोड़ रुपए का कोयला लूटा जा रहा है. उसकी व्यवस्था अडानी के लिए मोदी जी ने बना दी, लेकिन कोई सीबी, कोई ईडी, कोई कार्रवाई नहीं. ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अगर छेड़छाड़ हो जाए, नियम में कुछ नियम जोड़कर बंद खदान को चालू कर दिया जाए और एक आदमी के खदान को चालू कर दिया जाए, अगर यह रिपोर्ट छपी है तो इस पर आगे की कार्रवाई क्या होनी चाहिए? क्या चुप रह जाने को हम कार्रवाई मान लें? आप जानते हैं कि ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के सेवा विस्तार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. इस मामले में कोर्ट के एमिकस क्यूरी केवी विश्वनाथन ने कहा है कि मिश्र को जो सेवा विस्तार दिया गया है वो गैर कानूनी है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस प्रकार का विस्तार किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं, पर सैद्धांतिक रूप से गैर कानूनी और कोर्ट के पुराने फैसलों के विपरीत है, जिनमें इस तरह के पदों को बाहरी प्रभाव से बचाए रखने पर जोर दिया गया है. अब सोचिए, जिस जांच एजेंसी ने विपक्षी दलों के यहां छापे मारने में महारत. तो अभी फाइनली डिसाइड हुआ है कि हमारा इलेक्शन कमीशन जो है दैट विल बी डिसाइडेड फाइनली बाय द सुप्रीम कोर्ट, यू नो, और पीएम एंड एक ऑपोजिशन का लीडर होगा. तो नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज टू टेक ओवर ऑल द डिसीजंस, है ना, जो भी वो कर रहा है ना. तो उसके पास कोई काम ही नहीं है, तो उसको बस काम करना क्या है कि जो मोदी जी करेंगे उसको उस पर ध्यान रखना है. तो अगर यही चीज़ है तो फिर ही नीड्स अ स्कूल मास्टर एंड अ प्रिंसिपल, ऐसा आई गेस इज नॉट फिट लाइक दैट. इसको उसको रूल्स भी नहीं समझ में आ रहा है ना. ही इज ट्राइंग टू बेंड द रूल्स, डू समथिंग. सुप्रीम कोर्ट आके फिर रूल्स बदल रहा है ऐसा. तो इट्स जस्ट टग ऑफ वॉर, क्या बोलते हैं उससे, हाँ, पुल एंड पुश, यही चल रहा है इनका. वेल सही है, लेट्स सी कौन जीतता है. वेल वैसे वैसे कोर्ट का भी तो ये सुन नहीं रहा है, तो इट डजेंट मैटर कि कोर्ट इसके प्रिंसिपल्स क्या कर रहे हैं. तो मोदी जी इज लाइक whoever does anything, है ना, मैं तो कर रहा ऐसा. इज द मोस्ट पॉपुलर किड इन द स्कूल नाउ. है उसके निदेशक का ही वेल डिपेंड्स कि स्कूल है कि नहीं, कौन सा राज्य में. अब अगर गुजरात में हो तो फिर आपको अच्छा स्कूल तो मिलेगा नहीं, है ना. कॉलेज तो भूल ही जाओ, तो स्कूल के बच्चे हो सकते हो आप. मामला जांच के दायरे में है. कोर्ट ने फैसला नहीं दिया है, मगर कोर्ट के मित्र वकील ने कहा है कि इन्हें गैर कानूनी तरीके से सेवा विस्तार दिया गया है. क्या विपक्ष के आरोप में दम नजर नहीं आता कि इन एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्ष को ही खत्म किया जा रहा है? क्या अब भारत की जनता इन सवालों को टालने लगी है और सरकार अपने इस काम में बेलगाम हो चुकी है? आप Almost. दोनों को तो जानते ही होंगे. लालू प्रसाद यादव ज्यादा लोकप्रिय चेहरे हैं तो बताने की जरूरत नहीं, मगर विनय कुमार सक्सेना भी कम लोकप्रिय चेहरे के उपराज्यपाल हैं. चैट बताओ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, है ना, इस जनरेशन में, है ना. हाउ यू आर फीलिंग कि आपका लीडर कैसे बिहेव कर रहा है, आपका लीडर का क्या रिस्पॉन्सेस है ना. क्या क्वेश्चंस है आपका लीडर की तरफ, है ना, कि कुछ क्वेश्चंस है कि नहीं, है ना, वो भी बता दो. आई डोंट थिंक कि कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, बट स्टिल यू कैन लेट मी नो कि क्वेश्चंस है कि नहीं है. कमेंट्स करो मुझे, है ना, वीडियो पे कमेंट करके बताओ कुछ क्वेश्चंस है तो, है ना. हम देखेंगे, पहुंचाने का कोशिश करेंगे हम आपका क्वेश्चंस. है ना. तो लेट्स सी, क्वेश्चंस अगर है तो बताओ. पर इन दोनों में कोई समानता नहीं है, फिर भी मैं इनकी बात क्यों कर रहा हूं? अब देखिए, लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट कराकर आते हैं और कुछ दिनों के भीतर जांच एजेंसियां उनके घर पहुंच जाती हैं. सीबीआई की टीम जमीन के बदले नौकरी के कथित घोटाले के मामले में पूछने के लिए दिल्ली पहुंच जाती है. डॉक्टरों ने लालू यादव को भीड़ से दूर रहने के लिए कहा है ताकि ट्रांसप्लांट के बाद संक्रमण ना हो जाए. उम्मीद है सीबीआई ने इन सब बातों का ख्याल रखा ही होगा. हाँ, ट्रांसप्लांट के बाद जरूर जांच एजेंसी का जरूर सामना रखा है करने उसने. की मानसिक और शारीरिक शक्ति की जरूरत तो पड़ती ही होगी. दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना स्वस्थ हैं और हम उनके सुंदर स्वास्थ्य की भी कामना करते हैं. इनके बारे में एक खबर छपी है, इन्हीं के कारण यह खबर छपी है. 1 मार्च 2023 को विनय कुमार सक्सेना ने अहमदाबाद की एक मजिस्ट्रेट अदालत में अर्जी दायर की कि उनके खिलाफ चल रही एक क्रिमिनल ट्रायल को अस्थायी. Assault on Mehta Patkar, Delhi LG VK Saxena seeks immunity request to keep trial in abeyance. Is it? मुझे तो नहीं पता था.
दिल्ली के एलजी के ऊपर असॉल्ट करने का चार्जेस है। जब तक वो उपराज्यपाल के पद पर हैं। 2002 में मेधा पाटकर पर हमला करने के आरोप में यह केस दर्ज हुआ था। सक्सेना के अलावा Delhi Lieutenant Governor LG Vinay Kumar Saxena filed an application on March 1 seeking that a criminal trial against him before a magistrate court in Ahmedabad be kept in abeyance till the time Saxena continues to occupy the office of LG in a case where he stands accused of allegedly assaulting activist Medha Patkar in 2005. Four persons are facing trial in the case, namely Saxena, Gujarat's Erisbridge BJP MLA Amit Shah, बेजलापुर बीजेपी एमएलए अमित ठाकर एंड कांग्रेस लीडर रोहित पटेल। तो ये तो बहुत सही है, तुम कुछ भी पोजीशन होल्ड कर रहे हो तो तुम बोलो कि मेरे अगेंस्ट जो भी है तो फिर उसको रोक के रखो। अहमदाबाद के मींस जस्टिस कैन बी होल्ड बिकॉज यू आर होल्डिंग ए पोजीशन, राइट? जस्टिस कैन बी पुट इनटू स्टैंड। दैट्स ग्रेट, सो ग्रेट। बट इसमें देखो आप नाम क्या क्या है ना, व्हाट एवर टू डू अबाउट इट। से भाजपा एमएलए और अहमदाबाद के पूर्व मेयर अमित पोपटलाल शाह, वेजलपुर से भाजपा विधायक ओके, दिस इज अनदर शाह, दिस इज दूसरा अमित शाह, तो यू कैन डू समथिंग अबाउट इट। अमित ठाकर और कांग्रेस लीडर अमित पोपटलाल शाह का तो हो गया। इसको तो छू सकते लोग, इसको छू सकते हैं, अमित शाह पर वी नो दैट। रोहित पटेल इस केस में ट्रायल का सामना कर रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का होता है। क्या संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति को इस तरह की छूट मिलनी चाहिए? सक्सेना ने अपनी अर्जी में संविधान के अनुच्छेद 361(2) का जिक्र किया है कि जिसके तहत राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दांडिक कार्यवाही चालू नहीं रखी जाएगी। सक्सेना ने यह भी लिखा है कि दर्जे के हिसाब से उपराज्यपाल का दर्जा राज्यपालों से ऊंचा होता है, क्योंकि उपराज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और राज्यपाल को केंद्र की सलाह के बाद राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। संविधान में उन्हें यह अधिकार है, लेकिन उनके कारण हमारा सवाल है कि क्या अन्य आरोपियों को भी ट्रायल से मुक्ति मिल जाएगी? क्या ऐसा लाभ मिलना चाहिए? वे तो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है। इस सवाल को ऐसे देखें, अगर किसी की हत्या में आरोपी बनाए गए 4 लोगों में से एक को राज्यपाल बना दिया जाए, तो क्या उनके कारण बाकी पर हत्या का ट्रायल रोक दिया जाएगा? इससे तो बाकी 3 भी एक तरह से सामान्य जीवन जीते रहेंगे। विनय सक्सेना से संबंधित जिस घटना का यहां जिक्र हो रहा है, मीडिया रिपोर्ट में लिखा है कि 7 अप्रैल 2002 की घटना में मेधा पाटकर को कथित रूप से काफी मारा पीटा गया। यह भी एक घोर समस्या है। 10-10 साल तक ट्रायल ही चलता रहता है, राइट। मुकदमे अंजाम तक नहीं पहुंचते। दिल्ली के पंडारा रोड पर राज्यसभा सांसद मीसा भारती का घर है। यहां सीबीआई की टीम पहुंची है। लालू यादव यहीं पर हैं। इस केस में मीसा भारती से भी पूछताछ होती रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी है कि यह छापा नहीं है, नई जानकारी मिली है, इसलिए पूछताछ हो राइट। आजकल छापा नहीं पड़ता है, सीबीआई आजकल सर्वे करता है ना। कुछ बात से वो सेंसस निकालेगा, ठीक है। ही इज जस्ट ट्राइंग टू इवॉल्व हिमसेल्फ कि सीबीआई का काम जो है अभी वो सर्वे करता है ना। तो आजकल इकोनॉमिक सर्वे है ना, काफी ज्यादा चल रहा है। लेट्स सी। सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद लालू यादव यहीं रह रहे हैं। उन्हें डॉक्टरों ने संक्रमण से सतर्क रहने के लिए कहा है। इस हालत में भी सीबीआई की टीम घर पर पहुंची है। 6 मार्च को पटना में राबड़ी देवी से उनके निवास पर 4 घंटे की पूछताछ हुई। वहां तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। जुलाई 2017 में जब नीतीश कुमार ये सारे जो लीडर्स हमारे पुराने वाले है ना, लाइक लालू प्रसाद यादव, फिर ममता बनर्जी, तो ये सारे उस जनरेशन से आते थे जहाँ पे मुझे याद है कि अगर जैसे मान लो कि ट्रेन में दुर्घटना हो गया, खूब काफ़ी भयंकर, रेजिग्नेशन देते थे। मान सम्मान जो है उस टाइम पे काफ़ी डिफरेंट था, डिफरेंट लेवल पे था, ऐसा है ना। सो इट हैपेंड a lot of things that है ना previously, जो मैं ढंग से बयान नहीं कर सकता, बट ऑब्वियसली दिस गाइज नो, है ना, रवीश कुमार यादव ने लालू यादव से समझौता तोड़ा और बीजेपी के साथ सरकार बना ली। तब उसी महीने में सीबीआई ने सुजाता होटल मामले में छापा मारा। उसके 10 दिन के बाद नीतीश लालू से अलग हो गए।
इस बार जब नीतीश ने बीजेपी से नाता तोड़कर लालू से हाथ मिला लिया तो इस मामले में फिर से सक्रियता बढ़ गई। पिछले साल अगस्त में जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने वाली थी तब सीबीआई राजद के 3 वरिष्ठ नेताओं के यहां छापे मार रही थी। 2 सांसद और 1 विधायक के यहां छापा पड़ने लगा। 11 घंटे के बाद टीम वापस लौटी। इसी मामले के तहत छानबीन की गई जिसमें अभी राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हो रही है। इस मामले में चार्जशीट पेश हो चुकी है। चारा घोटाला में बेल मिलने के कुछ हफ्ते बाद मई 2022 में सीबीआई लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी सहित 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करती है। इस मामले में कई अन्य लोगों से पूछताछ होती रही है। 5 साल से अधिक समय बीत चुका है। पूछताछ, छापा, सर्वे, चार्जशीट वगैरह ही चला जा रहा है। टाइमिंग पे भी सवाल उठ रहे हैं। टाइमिंग अब जिसको जो आकलन करना हो करता रहे। जिस दिन ये नई सरकार बनी है उस दिन से हम कह रहे हैं कि हर महीने तो होता ही ना भाई, तो इसमें कोई फर्क पड़ रहा है किसी को? ये तो बिहार की जनता देख ही रही है कि क्या हो रहा है। सर आप लोगों ने चिट्ठी लिखी है पीएम को उसका क्या असर होगा? अब हम लोगों ने चिट्ठी लिखी है तो असर क्या होगा नहीं होगा तो वही बता पाएंगे, लेकिन सभी लोगों ने मिलकर के लिखा है और ये प्रधानमंत्री जी को तो वो तो वही बताएंगे कि भाई उसका जवाब देना है नहीं देना। हालांकि इससे पूर्व में भी कई बार कई अलग अलग मसलों पे भी चिट्ठी लिखी गई हो तो प्रधानमंत्री जी ने तो जवाब दिया नहीं। तमिलनाडु बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट है जो सबसे पहले दिखता है। 26 दिसंबर 2017 के इस ट्वीट में तेजस्वी ने लिखा है कि अगर लालू जी बीजेपी से हाथ मिला लेते तो वे आज हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र होते। तथाकथित चारा घोटाला 2 मिनट में भाईचारा घोटाला हो जाता। भाईचारा घोटाला। ये नेम बदल जाता। लालू यादव को अपना किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है कि पापा को लगातार परेशान किया जा रहा है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। पापा को ये लोग तंग कर रहे हैं। अगर उनके तंग करने के कारण उन्हें जरा भी परेशानी होगी तो दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे। अब बर्दाश्त करने की सीमा जवाब दे रही है। सारा देश भाग्यवादी हो चला है। हम सब समय पर छोड़ दें। मुकदमों में किसी को फंसा दीजिए, वो इसे इंसाफ की लड़ाई समझकर 20-20 साल लड़ता रह जाता है। ऐसा किसी एक के साथ होता और फिर नहीं होता तो समझा जा सकता है, मगर एजेंसियों के दुरुपयोग से प्रताड़ित करने का खेल चलता चला जा रहा है। केवल राजनेता ही इस आदत की चपेट में नहीं है, आम जनता भी फर्जी मुकदमों में फंसाई जाती है। भारत में लगता है फर्जी मुकदमों की मान्यता असली मुकदमों से कहीं ज्यादा है। आदमी जल्दी स्वीकार कर लेता है और अपना जीवन और संपत्ति झोंककर इंसाफ की फर्जी लड़ाई लड़ने में लगा दिया जाता है। बर्बादी में अपना उद्देश्य बड़ा कर लेता है। वो फर्जी मुकदमा करने वाले अफसरों का कुछ भी नहीं बिगड़ता। वो मनचाहा राजनीतिक प्रसाद लेकर या आम लोगों से घूस लेकर अपना महल खड़ा कर लेते हैं। आपका घर उजड़ जाता है। हम ऐसी व्यवस्था ही नहीं बना सके किसी भी सरकार में जहां किसी पर गलत आरोप लगाने या बरसों तक गलत आरोप लगाकर जेल में डालने से किसी अफसर के हाथ कांपने लग जाएं। आधार होने के बाद Right, we don't have a judiciary system जहाँ पे it monitors the police system basically, right? अगर वो पुलिस सिस्टम को अगर तुम मॉनिटर ही नहीं करोगे, है ना, उसको प्रॉपरली पेनलाइज नहीं करोगे तो फिर वो तो कुछ भी कर सकता है ना कभी भी। अगर आपको लगता है कि हाँ आपका पुलिस सिस्टम सही है, ऐसा है ना, देन इट शुडंट बी चार्ज्ड, राइट? जैसे मान लो कि है ना क्या ही बताया, हर इंट्रोगेशन में अगर इफ वी आर गोइंग टू कीप अ कैमरा, राइट, बट ओनली गोइंग टू फिल्म द पार्ट विच यू आर सपोज टू डू आफ्टर द बीटिंग, राइट, तो प्रॉपर यूज नहीं हो सकता ना कैमरा का, राइट? तो हम लोग वी आर ट्राइंग टू प्लेस कैमरा, जैसे वी आर ट्राइंग टू प्लेस कैमरा ऑन एवरी स्ट्रीट सेइंग अच्छा वी आर गोइंग टू कैच द क्रिमिनल्स इन एवरी पार्ट ऑफ द स्ट्रीट जहाँ पे ये हो सकते हैं। फर्स्ट पुट द कैमराज इन the police stations, huh? Change the interrogation system, change matricizing the police system, nothing, no improvement. Judiciary has no sense वहाँ पे, है ना। हम लोग हमेशा देखेंगे, है ना, मूवीज में भी देखेंगे
इवन आई थिंक कोई 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 तो रियलिटी में भी देख चुका होगा ऐसा, है ना, कि where police has done a mistake and probably he's getting a scolding from the judge, right? तो वेरी काफ़ी नॉर्मल है, इट्स लाइक कि स्कोल्डिंग, आई मीन दैट्स द, अगर हमें हमें उस तरह का पनिशमेंट मिलता कि अच्छा अगर आपने चोरी किया कहीं पे, अच्छा आज आपको डांट मिलेगी, तो हम तो करेंगे ना चोरी। लेट्स सी क्या बोल रहा है। जमानत ना देने पर किसी जज के फैसले की समीक्षा की हमारे देश में क्या व्यवस्था है? कितनी बार यह बात बताई जाए कि कर्नाटक में ठेकेदारों के संगठन ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के विधायक 40% कमीशन मांगते हैं और घूस खाते हैं। अगर भ्रष्टाचार को लेकर ईमानदारी होती तो मोदी सरकार की एजेंसियां कथित रूप से घूस मांगने वाले बीजेपी विधायकों के घर घर से सारे कैश निकाल रही होती। कर्नाटका इज गॉन, ठीक है, बहुत पहले से। जब मैं था बैंगलोर में, आई थिंक ऑफ 2017, राइट, तो वहाँ पे बीडीए के सामने एक रास्ता बना था, एकदम फ्रेश प्रिंट, है ना, आउट ऑफ द बॉक्स बना था, बिकॉज इलेक्शन आने वाला था। तो वही जो, तो आपके गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के बाहर जो रास्ते बनते हैं बहुत अच्छे बने हुए थे, ऐसा, है ना, जस्ट फ्रेशली मिंटेड एकदम, है ना। तो आई थिंक एक हफ्ते के अंदर वहाँ पे एक जस्ट छोटा से छोटा ट्रक जो है वो खड़ा हुआ था, है ना। इट जस्ट वेंट इनसाइड द ग्राउंड on the same road, right? So it says something about the Bangalore. Bangalore is the prime hub of Karnataka, right? It makes most of the money of Karnataka, है ना। तो you can go there, अभी भी जाके देख सकते हो, है ना। वो ब्रिज जो है ना, कोरामंगला में से जो ब्रिज जा रहा है, ऐसा जो ओवरफ्लाई बना रहा है बिकॉज ऑफ, आई थिंक मेट्रो बन रहा है, आई थिंक, है ना। दैट इज गोइंग ऑन फॉर एवर इट इज टेक, नोबडी नोज व्हाई, बट वो हो रहा है वो, है ना। और अभी हम मैंने न्यूज़ सुन के आया कि दिसंबर से वी आर गोइंग टू गेट आवर मेट्रो फ्रॉम हावड़ा मेहता टू स्प्लैनेड, फ्रॉम हावड़ा मेहता टू स्प्लैनेड मेट्रो, या हावड़ा मेहता से स्प्लैनेड जाने के लिए आपको गंगा के नीचे से जाना पड़ेगा। दैट्स अ मार्वल। जैसा इस खबर में देखने को मिलता है, बीजेपी विधायक मदल विरूपक्षप्पा के बेटे 40 लाख घूस लेते पकड़े गए और बेटे के घर और कार्यालय से करोड़ों का कैश भी बरामद हुआ। Look at इस this. मामले में कर्नाटका हाई कोर्ट ने विरूपक्षप्पा को अग्रिम जमानत दे दी है। अच्छा। इनके बेटे का ठिकाना फिलहाल पता नहीं। इतना पैसा जो घूस लेता होगा, 40 लाख रुपए, है ना, 40 लाख रुपए। आई मीन एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर अगर 40 लाख रुपए किसी को सैलरी मिलता है पर ईयर, है ना, वो आप बोल सकते हो, है ना, ही इज इन द मिड रेंज। और इन लोग ब्राइब ले रहे 40 लाख रुपए का, तो हमारी औकात ही नहीं है इनको ब्राइब करने का। सो वी नीड टू स्टे अवे। हम टैक्स भरते हैं और दूर रहते हैं ऐसा। क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करता होगा? तो फिर केंद्रीय जांच एजेंसियां क्यों नहीं गई उन पर रेड करने? विपक्ष का सवाल है कि जिनके पास काला धन है, क्या वे बीजेपी में नहीं है, या काला धन वाले खुद को बचाने के लिए बीजेपी में लाए जाते हैं? 8 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा कि भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया, और मैंने देखा कि बहुत सारे विपक्ष के लोग इस विषय में सुर मिला रहे थे। मिले मेरा तेरा सुर। प्रधानमंत्री आगे कहते हैं इसी बयान में कि आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता था कि देश की जनता देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए। ईडी के कारण ये लोग एक मंच पर आए हैं। ईडी ने इन लोगों को एक मंच पर ला दिया है। लेकिन क्या यही बात बीजेपी के बारे में नहीं कही जा सकती है कि ईडी के कारण विपक्ष टूट कर बीजेपी में जा रहा है और बीजेपी के लोगों के यहां जांच एजेंसियां कदम तक नहीं रखती हैं? महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद कुछ भाजपा नेताओं को मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने क्लीन चिट दे दिया। त्वरित कार्रवाई करते हुए दिसंबर जनवरी 2023 में 4 भाजपा नेताओं को क्लीन चिट मिली है। कर्नाटक में जांच नहीं होती है। दिल्ली में मनीष सिसोदिया जब गिरफ्तार हुए तब आम आदमी पार्टी की आलोचना हुई कि जब इन जांच एजेंसियों ने दूसरे दलों के नेताओं को परेशान किया तब आम आदमी पार्टी चुप रही। इस बार अरविंद केजरीवाल ने राबड़ी देवी के यहां सीबीआई की धमक की निंदा की है।
उन्होंने एक भाषण में कहा है कि विपक्ष के सदस्यों पर की जा रही रेड शर्मनाक है। ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में काम नहीं करने दिया जाएगा, या तो उन राज्यों में ईडी सीबीआई छोड़ के उन विपक्षी दलों को तंग किया जाता है या राज्यपाल के जरिए उनको तंग किया जाता है। ये ठीक नहीं है, क्योंकि जनतंत्र तो तभी चलेगा और देश तो तभी आगे बढ़ेगा जब सारे मिलकर काम करेंगे। यही नहीं, केजरीवाल को केरला के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का धन्यवाद करना पड़ा है। विजयन ने प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में कहा है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से जांच एजेंसियों की कार्यवाही पर सवाल उठते हैं। उन्होंने लिखा है कि अगर जांच में अड़चनों से बचने के लिए गिरफ्तारी के अलावा कोई चारा नहीं था तो और बात थी, पर अगर ऐसा नहीं था तो उनकी गिरफ्तारी से बचा जाना चाहिए था। जांच एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर विपक्ष कब से आरोप लगा रहा है। मनोज झा ने पहले भी केजरीवाल को सतर्क किया था, मगर केजरीवाल को यहां तक आने में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का इंतजार करना पड़ा। जब विपक्षी दलों ने जांच एजेंसियों की भूमिका को लेकर पत्र लिखा तो उस पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी दस्तखत कर दिए। जांच एजेंसियों की भूमिका को लेकर केजरीवाल अगर विपक्षी दलों के साथ रहते हैं तो उसका राजनीतिक रुख क्या होगा अभी नहीं कहा जा सकता है। क्या विपक्षी दल जांच एजेंसियों की भूमिका को लेकर सड़क पर उतरने वाले हैं और केजरीवाल नहीं जाएगा। केजरीवाल इज इन द सेम गुट विद बीजेपी, बट हाँ, he is trying to show that he is different from BJP. He is like a son who despises his father. और क्या? He wants to be very different, but you know, fruit doesn't fall from that far away from the tree. तो ये केस यहाँ पे सिंपल और कुछ नहीं। देंगे तो क्या देश की जनता उनका साथ देगी? क्या जनता के लिए यह सवाल very sneaky guy कि विपक्ष को इस तरह से खत्म कर दिया जाएगा केजरीवाल। तो लोकतंत्र और जनता का क्या होगा? देश तो फिर भी रहेगा, मगर उस भौगोलिक सीमा के भीतर जनता कहीं गुलाम तो नहीं हो जाएगी या बेआवाज आजाद रहेगी। यह चुनाव जनता को करना पड़ेगा। बिना विपक्ष के जनता का कोई अस्तित्व नहीं होता है। हम विपक्षी दलों के पत्र का कुछ हिस्सा पढ़ रहे हैं ताकि यह बात रिकॉर्ड पर रहे। यह पत्र प्रधानमंत्री को लिखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमें उम्मीद है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि भारत अभी भी एक लोकतांत्रिक देश है। विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के घोर दुरुपयोग को देखें तो ऐसा लगता है कि हम लोकतंत्र से निरंकुशता की ओर बढ़ रहे हैं। आपके प्रशासन के तहत 2014 के बाद से जिन प्रमुख राजनेताओं पर मामला दर्ज किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, उन पर हमला किया गया है और जिन पर जांच एजेंसियों ने मुकदमा चलाया है, उनमें से अधिकांश विपक्ष के नेता हैं। मजे की बात यह है कि भाजपा में शामिल हुए विपक्षी नेताओं अधिकांश, आई थिंक दे शुड से ऑल आर विपक्ष का नेता। मामले की जांच में जांच एजेंसियां संयम बरत रही हैं। 2014 के बाद से विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने, केस दर्ज करने और गिरफ्तार करने की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। इनमें लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल, संजय राउत शिवसेना, आजम खान समाजवादी पार्टी, नवाब मलिक, अनिल देशमुख राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी आदि हो सकते हैं। इन घटनाओं को देखते हुए संदेह होता है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां केंद्र में शासक वर्ग के सहायक विभागों के रूप में काम कर रही हैं। इसी पत्र में यह भी लिखा गया है कि 2014 और 15 में सीबीआई और ईडी ने शारदा चिट फंड घोटाला मामले में कांग्रेस के पूर्व सदस्य और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की जांच की थी, लेकिन उनके भाजपा में शामिल होने के बाद मामले की जांच पर पानी फिर गया। इस तरह नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय का सीबीआई और ईडी ने पीछा किया, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा में शामिल होने के बाद मामले में कोई प्रगति दर्ज नहीं की गई। महाराष्ट्र के नारायण राणे सहित कई अन्य उदाहरण हैं। इंटरनेशनल फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एसबीआई और एलआईसी को हुए नुकसान पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में साफ किया है कि एसबीआई और एलआईसी को एक कंपनी विशेष में 78,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के कारण घाटा हुआ है। सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के बावजूद संबंधित संस्थाओं की वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए केंद्रीय एजेंसियां आगे क्यों नहीं आ रही हैं। इस पत्र में यह भी लिखा है कि केवल जांच एजेंसियां ही नहीं, राज्यपालों ने भी विपक्ष की सरकारों के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है।
ऐसे उदाहरणों से अब केंद्र सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही जबकि इस बात है। पत्र पर पंजाब, बंगाल, दिल्ली और तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री ने दस्तखत किए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला के भी दस्तखत हैं। इन सब बातों से जनता को भी फर्क नहीं पड़ता है। कई लोग निराशा में ऐसी बात कह देते हैं। हो सकता है यह बात सही भी हो, लेकिन जनता को याद रखना होगा कि लोकतंत्र की प्रहरी वही है। अगर उससे सुरक्षा में चूक हो गई तो यही सब खतरे एक दिन उसके घर भी पहुंचेंगे। जब आपके घर उजाड़े जाएंगे, बैंक वाले आपको सताएंगे और बड़े उद्योगपतियों के लोन को दूसरे तरीके से माफ करेंगे या टाल देंगे, तब आपके लिए कोई आवाज नहीं बचेगी। बेशक आपके जीने के लिए त्योहार बचे रहेंगे, उन्हें मनाकर आप खुश रह सकते हैं कि आप कम से कम होली तो मना रहे हैं। लोकतंत्र की होलिका जल रही है, जनता रंगों की होली मना रही है। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दैट इज व्हाट यू वर वेटिंग फॉर। पाक लोकतंत्र का होली का जल रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पाक, दैट वाज अ लाइन। बहुत ही सुंदर। एक और देखे क्या? बंद तो कर रहे, एक और देखे। One of us seems to circle the other. As you go, you remain a stranger to me, to you. But our pieces left uncovered. I'm thinking about 4-leaf.